स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चे, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है या नंबर कम आ गए, बेटा नो वरीज, टेंशन मत लो, आप फेल नहीं हो। आपके पास 3 और चांसेस हैं, उससे भी पहले वेरिफिकेशन में मार्क्स क्लियर हो सकते हैं। 3 चांसेस हैं, आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई में होगी, क्लियर कर सकते हो बेटा। देयर आर सर्टेन गुड स्ट्रेटेजीज जो हमको बनानी चाहिए। इस अपने ऊपर बिलीव रख के अगर 1 महीने कोशिश करोगे तो ट्रस्ट मी यू कैन डू इट। मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया एंड आई कैन सी दैट बहुत से बच्चे कर लेते हैं। वही बच्चा पास नहीं होता जो बैच में भी नहीं आता। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो मार्क्स नहीं ला सकते। सबसे पहले अब क्या करो, रोना धोना, दुखी होना, अपसेट होना बंद करो। लोग बोलते हैं, बोलने दो। लोग 4 दिन बोलेंगे फिर भूल जाएंगे। इट इज अल्टीमेटली योर लाइफ, योर करियर। पेरेंट्स के बोलने का बुरा मत मानो, पेरेंट्स तो हमेशा साथ देते हैं। एज ए पेरेंट कभी पेरेंट्स का राइट भी है डांटने का। अभी हमसे गलती हो गई है ना, हमने थोड़ा कम पढ़ा, नंबर कम आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट द सिलेबस। जिस सब्जेक्ट का आपको कंपार्टमेंट है उस सब्जेक्ट को, सिलेबस को बेटा पहले देखो। क्या पता आपने सही से सिलेबस ही नहीं देखा, किस सब्जेक्ट का कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, कौन से टॉपिक का वेटेज कम है। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर इसके बाद PYQs अगर कोई बच्चा 7-8 साल का रट जाए तो उसको अच्छे नंबर से पास होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी 1 महीने का टाइम मिला है। चैप्टर, हर चैप्टर का आप एक वीडियो देख लो, रिवीजन वीडियो 1-1.5 घंटे वाला। अंडरस्टैंड द चैप्टर, उसको फिर उसके नोट्स याद कर जाओ। नोट्स आप अपने दोस्त से मांग सकते हो, आपके पास था तो उसको याद कर जाओ और रेगुलर प्रैक्टिस करो। उसकी उस टॉपिक के सैम्पल पेपर बेटा प्रैक्टिस करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इज अ मस्ट। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर हमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो समझ नहीं आएंगे। टाइम मैनेजमेंट, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। एंड सबसे पहले तो आप अपना एक सिलेबस बनाओ, रूटीन बनाओ कि आज से मैं पढ़ना शुरू करूँ तो किस दिन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करूँ। ठीक है, रिवीजन, रेगुलर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हेल्प लो। अगर समझ नहीं आ रहा तो अपने दोस्तों से भी हेल्प ले सकते हो, आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हो, सारे लोग हेल्प कर देंगे। स्टे काम, अपने आप को इन्फीरियर मत समझिए बेटा। बहुत से लोग कंपार्टमेंट लाने के बाद जेई तक गए हैं। ठीक है, नीट में एडमिशन करवाया नीट के थ्रू। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ शेम एट ऑल। इट्स ओके टू नॉट पास इन सर्टेन सब्जेक्ट्स। इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देन मॉक टेस्ट बेटा दो। तबीयत का ध्यान रखो कि बीमार ना पड़ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। आप बिलीव करोगे तो पेरेंट्स को बिलीव होगा। आप अगर कॉन्फिडेंस दिखाओगे कि हाँ मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आप अपसेट होकर रोओगे, दुखी होगे कि अब मैं पढ़ के करूंगा क्या, मेरे तो लाइफ खराब हो गया, तो नोबडी कैन डू एनीथिंग। बेटा आज की डेट में तो करियर इतने सारे हैं और आप आज के बच्चे स्मार्ट भी बहुत हैं, तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज की तो कोई कमी नहीं है। सिलेबस, चुपचाप से जाकर अपना सिलेबस देखो, एक अपना रूटीन बनाओ, डेली बेसिस पे कितना पढ़ोगे 1 महीने में। ठीक है, पर डे के हिसाब से। उसके बाद चैप्टर वाइज आप एक रिवीजन वीडियोस देखते जाओ, उसके नोट्स को रट जाओ। रटने के बाद क्या करोगे, प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, लास्टली PYQ सॉल्व करोगे। ठीक है, और साथ के साथ जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर जाओ। आई बेट यू कि आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो या 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। ठीक है, और मेरे बच्चे लाए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं लाए हैं। आई हैव सेवरल स्टूडेंट्स जो हर साल बहुत अच्छा स्कोर करके गए हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बैच ज्वाइन कर लेते हैं बट वो दे डोंट फील द नीड टू अटेंड द क्लास, तो फिर उन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। बहुत से बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखे हैं कि दे हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स, बट मैं आपको वो अभी दिखा नहीं रही क्योंकि आप ऑलरेडी अपसेट हैं, तो वो देखकर आप करोगे क्या। थैंक्स मैम, मुझे लगा कि मैं मैथ्स में पास नहीं हो पाऊंगा बट मेरे 55 आए। तो बेटे कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आए हैं। एक क्वेश्चन में 12 के लिए रीअपियर हुआ था। इससे अच्छा नहीं है कि मेरे ओल्ड मार्क्स। बेटा मार्क्स अगर घट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आपके जो ज्यादा है वही वाले रहेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को लग रहा है कि उनके मार्क्स घट गए हैं, कम आए हैं, वेरिफिकेशन के लिए प्लीज अप्लाई करिए। ठीक है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम आया, कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा भी आए हैं बट कुछ बच्चों के कम भी आए हैं। तो स्पेशल बैचेज हैव बीन लॉन्च्ड। बैचेज अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। 1 महीने का एक क्रैश कोर्स होने वाला है जिसमें इंटायर क्लास 12th जो होगा वो आपको कराया जाएगा और क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री कराया जाएगा। क्लास 12th की केमिस्ट्री और क्लास 10 का साइंस कराया जाएगा। जूम पे क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस अ वीक होंगी एंड इट्स प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50%। इट इज ओनली
₹1000 फॉर द इंटायर कोर्स, जिसमें आपको इंटायर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें कराई जाएगी। बट प्लीज डोंट कॉल, आप सिर्फ एसएमएस कर दीजिए, मेल डाल दीजिए, आई वुड रिप्लाई। ठीक है, सारे बच्चों को रिप्लाई करूंगी यूट्यूब पे, और कहीं आपको ऐसे क्लासेस नहीं मिलेंगे फॉर कंपार्टमेंट स्टूडेंट। ठीक है, आपको डेडिकेटेडली हम कंपार्टमेंट की क्लासेस करवाते हैं, स्पेशल बैचेस। सो डोंट वरी, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी और चैनल के साथ बने रहिए। डोंट वरी।